प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें इस वीडियो क्लास के माध्यम से ये अवसर प्रदान किया है कि हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा को प्राप्त करें। और आज हम अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं पवित्र आत्मा का धर्म सिद्धांत। आइए हम परिचय की ओर चलें। पवित्र आत्मा के विषय में निस्संदेह सबसे कम समझा गया है, फिर भी पवित्र आत्मा के विषय में सही समझ बहुत से धर्म विज्ञान का मूल आधार है। बाइबल की प्रेरणा, उद्धार के कई पहलू तथा मसीह जीवन के बहुत से रूप, और हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा की भूमिका मसीहियों के जीवन में कितनी जरूरी है, और इसीलिए हमें इसके विषय में सही से हमें जानना चाहिए। आइए हम आगे चले। हम देखेंगे पहला, पवित्र आत्मा का व्यक्तित्वपन। पिता एवं पुत्र की तरह पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है। आत्मा व्यक्तिगत नहीं, यह या केवल एक प्रभाव नहीं है। तो हमें यह समझना चाहिए कि जैसा हम पाते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों तीन रूपों में होते हुए भी एक है। और आज हम पवित्र आत्मा के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। तो पवित्र आत्मा भी ये एक व्यक्तित्व है, और इसीलिए हमें इसके बारे में और भी अच्छी तरीके से सीखना चाहिए। आइए इसमें हम तीन बातों को देखेंगे। पहला, हम देखेंगे पवित्र आत्मा के पास व्यक्तिगत चरित्र है। दूसरा, हम देखेंगे आत्मा व्यक्तिगत रूप से कार्य करती है। और तीसरा, हम देखेंगे व्याकरण की दृष्टि से आत्मा व्यक्तिगत संदर्भ में वर्णित है। आइए हम पहले से हम शुरू करें। पवित्र आत्मा के पास व्यक्तिगत चरित्र है। उसमें हम पहला देखेंगे, उसके पास बुद्धि है। वह परमेश्वर की बातों को जानता है। आइए हम इसके लिए पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 10 और 11 हम पढ़ें। और अच्छा होगा कि आप सभी लोग अपनी बाइबल को निकाल लें और मेरे साथ साथ में बाइबल को पढ़ें, ताकि हम अच्छी रीति से इन वचनों को समझ पाए। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 10 वचन हम पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। और इसीलिए हम यहां पर देखते हैं कि उसके पास बुद्धि है, वो लोगों को जांचता है। हम एक और वचन पढ़ेंगे, रोमियो उसका 8 अध्याय 27 वचन। और मनो का जांचने वाला जानता है कि पवित्र आत्मा की मंशा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। अब देखिए, जब हम यहां पर देख रहे हैं तो हमें मालूम चलता है, हम यहां से समझ पाते हैं कि वो मनो का जांचने वाला जानता है कि पवित्र आत्मा की मंशा क्या है। तो उसके पास बुद्धि है और वह परमेश्वर की बातों को जानता है। कई बार हम नहीं जानते कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, और इसीलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करने के दौरान हम परमेश्वर से पवित्र आत्मा में होकर ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारी अगुवाई कीजिए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के विषय में पवित्र आत्मा को मालूम है, क्योंकि उसके पास बुद्धि है। दूसरा, हम देखते हैं उसके पास भावना है। और जबकि पवित्र आत्मा के पास भावना है,
तो हमें पवित्र शास्त्र कहता है पवित्र आत्मा को खेदित मत करो। इफिसियों 4 अध्याय का 30 वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। अब देखिए, कई बार हम लोग अपने किए हुए कार्यों के द्वारा ऐसे कार्य जो परमेश्वर को नापसंद है, परमेश्वर नहीं चाहते कि वो चीजें हमारे साथ बनी रहे, और जब हम ऐसे कार्यों को करते हैं तो हम पवित्र आत्मा को खेदित करते हैं, और क्योंकि उसके पास भावना है और वो इन बातों को समझते हैं। आइए हम तीसरी बात को देखें, उसके पास इच्छा है। जैसे हमारे पास इच्छा है, पवित्र आत्मा के पास भी इच्छा है। अपनी इच्छा के अनुसार आत्मिक वरदान देता है। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 11 वचन में हम पढ़ते हैं, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। तो और कोई नहीं जानता, लेकिन कौन जानता है? वो कौन जानता है? वो केवल और केवल परमेश्वर की ही आत्मा जानती है। परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा जानता है। इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा के पास में इच्छा है। तो 3 बातों को हमने देखा पवित्र आत्मा के पास व्यक्तिगत चरित्र के बारे में। पहला आता है उसके पास बुद्धि है, दूसरा आता है उसके पास भावना है, तीसरा आता है उसके पास इच्छा है। आइए हम दूसरा देखें, आत्मा व्यक्तिगत रूप से कार्य करती है। हम इसके पहली बात को हम देखेंगे, वह हमें शिक्षा देता है। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 26 वचन हम सभी लोग साथ में बाइबल को निकालेंगे और सभी लोग साथ में इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। अब देखिए, जब हम यहां पर पढ़ते हैं तो हमें मालूम चलता है कि कौन सिखाएगा? तो पवित्र आत्मा हमें सारी बातों में सिखाएगा, और इसका मतलब वो हमें शिक्षा देता है। दूसरी बात हम देखते हैं, वह आज्ञा देता है। देखिए कैसे पवित्र आत्मा जो है हमारे जीवन में व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है, और वो हमें आज्ञा देता है। प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसका 29 वचन को हम पढ़ते हैं, तब पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। देखिए ये कितना बेहतर है कि पवित्र आत्मा आज्ञा दे रहा है, और ये व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का काम है। कई बार हम लोग पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने में दिलचस्पी नहीं दिखाते, और यही कारण है कि कई बार हम अपने जीवन के अंदर फेल हो जाते हैं। मसीह जीवन के अंदर हम लोग निराशाओं का सामना करते हैं। बाइबल के अंदर जब हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि वह आज्ञा देता है, और जैसा कि हमने वचन में पढ़ा कि फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले, और इससे हमें मालूम चलता है कि वो हमें आज्ञा देता है, व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन में काम करता है। तीसरी बात हम देखते हैं, प्रार्थना में वह हमारे लिए मध्यस्थता करता है। रोमियो उसका 8 अध्याय 26 वचन हम यहां फिर से एक बार पवित्र शास्त्र से पढ़ेंगे। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। अब देखिए, स्पष्ट रूप से हमें यहां पता चलता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अकेले नहीं होते।
क्योंकि देखिए साफ लिखा हुआ है, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, हमें नहीं मालूम। और मैं इसको ऐसे समझ सकता हूं कि देखिए पवित्र आत्मा, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर है, वो स्वर्गीय परमेश्वर है, तो भला हम पृथ्वी पर से कैसे समझ सकते हैं कि हमें कैसे जो है उनसे प्रार्थना करनी चाहिए? तो कौन कौन हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करता है, कौन हमारे साथ मिलकर हमारी सहायता करता है? वो जो स्वर्ग से आया है, और वो कौन है? पवित्र आत्मा। और इसीलिए मेरे प्रियो, जब हम यहां पे पढ़ते हैं तो परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती करता है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, प्रार्थना में वह हमारे लिए मध्यस्थता करता है। आइए उसके बाद हम आगे देखें। 3, व्याकरण की दृष्टि से आत्मा व्यक्तिगत संदर्भ में वर्णित है। आत्मा का यूनानी शब्द न्यूमा अन्य पुरुष में है। फिर भी बाइबल जब आत्मा के बारे में पुल्लिंग सर्वनाम वह उसका का इस्तेमाल करती है। यूहन्ना 16 अध्याय 13 से 14, 15 अध्याय 26 वचन, 16 अध्याय 7 से 8 व्याकरण के दृष्टि से सही होने के लिए व्यक्तिगत अन्य पुरुष सर्वनाम यह की अपेक्षा की जाती है। अब हम इसको जब हम समझने का प्रयत्न करते हैं कि हम क्या बोले, पवित्र आत्मा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? एक और लिंग जो हमें संस्कृत में मिलता है वो है नपुंसक लिंग। हालांकि सुनने में ये बहुत हमें अजीब सा लगता है, और लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमें मालूम चलता है कि वह या उसका करके पवित्र आत्मा को संबोधित किया गया है। आइए हम इस वचन को पढ़ें। यूहन्ना उसका 16 अध्याय 13 से 14, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो हम यहां पर देखते हैं कि परंतु जब वह का प्रयोग किया गया है यहां पर, यानी कि आमतौर पे हम लोग वह का प्रयोग पुरुष के लिए करते हैं। हम इसको कैसे समझ सकते हैं? हम अगर देख लीजिए, प्रधानमंत्री हैं हमारे, अगर वो कोई पुरुष है तो भी हम उनको प्रधानमंत्री बोलेंगे, और अगर उन पुरुष की जगह अगर वो स्त्री है तो भी हम उनको प्रधानमंत्री ही बोलेंगे। कोई पुलिस है, वो जो पुलिस है वो स्त्री हो या पुरुष, लेकिन हम उन्हें पुलिस ही बोलते हैं। इसका मतलब है, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हम और ये पुरुष भी नहीं और स्त्री भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी बाइबल में हम पुरुष, जैसे कि वो पुरुष हो, इस प्रकार से कई वचनों को हम यहां पर प्राप्त करते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है। स्त्रीलिंग से, पुल्लिंग से, दोनों से पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व अलग है, और इसीलिए हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि वो ना स्त्री है ना पुरुष है। लेकिन उसके बावजूद बाइबल में जिस प्रकार से प्रयोग किया गया है कई जगहों पर कि वह या उसका, तो उससे हम संबोधन मात्र हम ये समझ सकते हैं कि वो पुरुष
पुरुष के लिए इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हम इसको दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं ये एक अलग लिंग है, जैसा कि हम समझ सकते हैं नपुंसक लिंग। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। आइए हम आगे की ओर जाएं। और दूसरा हम देखते हैं पवित्र आत्मा की दिव्यता। पवित्र आत्मा की दिव्यता के बारे में, या हम कहें आत्मा का ईश्वरत्व, उसके पास दिव्यता का नाम एवं शीर्षक है। अब जो वो परमेश्वर है, या उसके पास में परमेश्वर के बराबर है, वो कैसे हम जान सकते हैं? जब हम वचन में देखते हैं तो हम वहां पर प्राप्त पाते हैं यशाया उसका 6 अध्याय 8 से 13 में। जब हम वहां पर पढ़ते हैं तो हमें मालूम चलता है कि किस प्रकार से जो वचन कहा गया है। आइए हम उसके कुछ लाइनों को हम देखें। हम निकाले यशाया 6 अध्याय 8 से 13। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बुझो। तू इन लोगों के मन को मोटे और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखे और कानों से सुनो और मन से बूझे और मन फिराए और चंगे हो जाएं। अब इसके बारे में जो वचन कहा, किसने कहा? पवित्र आत्मा ने कहा। जब प्रेरितों के काम 28 अध्याय 25 वचन में हम जब पढ़ते तो वहां लिखा है, जब वे आपस में एक मत ना हुए तो पौलुस के इस एक बात के कहने पर चले गए, पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा तुम्हारे पूर्वजों से ठीक ही कहा। अब देखिए, जो बातें हम यशायाह में देखते हैं, यशायाह भविष्यवक्ता ने जो बातें कही उसके बारे में, वो किसने कहा? पवित्र आत्मा ने। यशायाह भविष्यवक्ता यानी पवित्र आत्मा ने कहा। तब यशायाह भविष्यवक्ता ने उन बातों को कहा था, और उसको हम देखते हैं यहां पर पौलुस भी इस बात को लोगों के समक्ष प्रकट कर रहे हैं। और इससे हम जानते हैं कि वो भी जो है वो परमेश्वर, उसमें पवित्र आत्मा की दिव्यता, पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर के बराबर में, पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर के बराबर में हम यहाँ पर पाते हैं। और आइए हम इसमें पहला देखते हैं यहोवा, और इसके विषय में हमने अभी देखा। और दूसरा देखते हैं परमेश्वर की आत्मा। परमेश्वर की आत्मा, और पवित्र आत्मा को परमेश्वर की आत्मा कहकर भी संबोधित किया गया है। और रोमियो उसका 8 अध्याय और 9 वचन में हम उसको प्राप्त करते हैं। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो देखिए यहां पे परमेश्वर के आत्मा के चलाए, तो इससे पता चलता है कि उसके पास दिव्यता का नाम एवं शीर्षक है। आगे हम देखेंगे और भी कई वचन, आप इसे पढ़ लीजिएगा। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 11 वचन, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 3 वचन, इफिसियों 4 का 30। उसके बाद हम आगे देखेंगे, वह अकथनीय स्वभाव को रखता है। वह अकथनीय स्वभाव को रखता है। और इसके बारे में हम ऐसा कह सकते हैं कि जो और कोई नहीं कर सकता, जिसके बारे में हम बयान नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते। और आइए उसके बारे में हम देखें, स्वयं अस्तित्व। स्वयं अस्तित्व मतलब वो स्वयं अस्तित्व में आए हैं। रोमियो 8 का 2 में हम देखते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। तो देखिए जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, और ये देखिए इससे हमें पता लगता है स्वभाव। और यहां हम देखते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। तो मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कोई आम लोग नहीं कर सकते।
और इसीलिए हम पवित्र शास्त्र में यहां पर पाते हैं कि यहां पर वो जो सामर्थ्य है, वो जो स्वभाव है, वो कोई और नहीं कर सकता। और इससे हम जानते हैं कि उसमें पवित्र आत्मा की दिव्यता के बारे में हम अच्छी रूप से जानते हैं। दूसरा हम देखते हैं, परमेश्वर सर्वव्यापी है। पवित्र आत्मा, माफ कीजिए, पवित्र आत्मा सर्वव्यापी है। दूसरा में हम देखते हैं, और भजन संगीता 139 उसका 7, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। और इससे हमें पता चलता है कि वो सर्वव्यापी है, यानी सब जगहों पर मौजूद है, उसका वजूद है, और उससे जो है भाग नहीं सकते, छिप नहीं सकते। और उसके जो हम स्वभाव को हम देख रहे हैं, और भी कई चीजों को हम पवित्र शास्त्र के अंदर हम पाते हैं। हम देखते हैं कि कई चीजों को हम, जैसे पहला सर्वज्ञाता है, पहला कुरिन्थियों 2:10-11 में। दूसरा हम देखते हैं सर्वव्यापकता है, भजन संगीता 139:7 जो वचन हमने अभी पढ़ा। तीसरा हम देखते हैं सर्वशक्तिमत्ता है, उत्पत्ति 1:2 में हम पढ़ते हैं। चौथा हम देखते हैं सत्य है, पहला यूहन्ना 5:7 में देखते हैं। पांचवा पवित्रता, लूका 11:13 में देखते हैं। 6 हम देखते हैं जीवन, रोमियो 8:2 में हम देखते हैं। 7 ज्ञान, उसमें ज्ञान इशाया 40:13 में हम देखते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि उसमें जो है अकथनीय स्वभाव विद्यमान है, और वो दिव्यता को दिखाता है, परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को दिखाता है। और आइए हम आगे देखते हैं, वह अकथनीय कार्यों को करता है और कोई भी नहीं वरन परमेश्वर उन्हें कर सकते हैं। मतलब पवित्र आत्मा जो काम करते हैं वो परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं कर सकते। इससे उस पवित्र आत्मा की दिव्यता के बारे में हम जानते हैं। और हम वचन में देखते हैं, उत्पत्ति 1 उसका 2 में। आइए हम पवित्र शास्त्र से इस वचन को पढ़ें ताकि हम स्पष्ट रूप से इस वचन को समझ पाएं। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। अब देखिए, परमेश्वर का आत्मा, अब यहां पर हम देखते हैं सृष्टि, जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई, पवित्र आत्मा वहां पर मौजूद है। पवित्र आत्मा यानी सृष्टि में ही पवित्र आत्मा मौजूद है। और इसीलिए हम ये समझ पाते हैं कि उनके जो कार्य हैं वो परमेश्वर के अलावा कोई और नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि हम जो है पवित्र आत्मा को कम कर रहे हैं, परमेश्वर को ज्यादा कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों जो है वो बराबर बराबर है, और तीनों ही दिव्यता से भरे हुए हैं। हम कहें सामर्थ्य से भरे हुए हैं। और हम इसके बारे में देखते हैं कि जो कार्य करता है, और भी कई चीजें हम समझ सकते हैं, जैसे सृष्टि करना, उत्पत्ति 1:2 में, प्रेरित करना, दूसरा पत्रस 1:21 में, मसीह को उत्पन्न करना, लूका 1:35 में, मनुष्य को निरुत्तर करना, यूहन्ना 16:8 में, नव जीवन प्रदान करना, यूहन्ना 3:5-6 में, शांति देना, यूहन्ना 14:16 में, विनती करना, रोमियो 8:26-27 में, पवित्रीकरण, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:13। और हम देखते हैं एक वचन हम पढ़ेंगे, पुनरुत्थान, दूसरा पुनरुत्थान, रोमियो 8:11। और उसमें हम जानेंगे पवित्र आत्मा के
कार्यों के विषय में। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाएगा। अब जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम यहाँ पाते हैं कि ये पुनरुत्थान में भी पवित्र आत्मा की भूमिका है, पुनरुत्थान में भी। और इसीलिए हम दो बातों को यहाँ हमने देखा है, और इसके अलावा भी कई बातों को मैंने परमेश्वर के वचनों से आपको बताया है कि जो पवित्र आत्मा का कार्य है उन्हें केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं और कोई दुनिया में नहीं कर सकता। आगे हम चौथी बात को हम देखते हैं, वह दिव्यता के साथ समतुल्य है। और इसके बारे में हम दो बातों को देखेंगे। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 3 और 4। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। और जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है पवित्र आत्मा से झूठ बोलना, इसका मतलब है परमेश्वर से झूठ बोलना। हालांकि आज के समय में हम लोगों ने झूठ को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है, जबकि बाइबल बार बार हमें झूठ ना बोलने की हिदायत देती है, वार्निंग देती है। लेकिन इसके बावजूद हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हम पवित्र आत्मा में जीने वाले लोग हैं। एक दूसरे के साथ भी हम झूठ नहीं बोल सकते। और जब हम यहाँ वचन में पढ़ते हैं तो साफ लिखा हुआ है कि, और आप जानते हैं जब आप इन वचनों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से झूठ बोलने के द्वारा वो मर गए। हालांकि देखिए, हो सकता है कि आज के समय में हम एक दूसरे से झूठ बोल देते हैं और हम नहीं मरते, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसका असर हमारे जीवन पर नहीं आएगा, मसीह जीवन पर नहीं आएगा। हम जब झूठ बोलते हैं, सामने वाले से बोल रहे हैं वो मसीह व्यक्ति है, और जब हम झूठ बोलते हैं इसका मतलब बाइबल साफ कहती है कि हम परमेश्वर से झूठ बोलते हैं, पासवान से झूठ बोलते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर से झूठ बोलते हैं, और इसीलिए हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हम झूठ ना बोलें। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 17-18 वचन। अब यहां साफ कहता है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। तो देखिए, वो प्रभु क्या है? वो आत्मा है। और इन वचनों के द्वारा हम समझते हैं कि वो ये परमेश्वर के समतुल्य है, परमेश्वर के बराबर है। हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वही बातें जो परमेश्वर में जो बातें पाई जाती हैं पवित्र आत्मा में भी पाई जाती है। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि वो उसमें हम दिव्यता को देखते हैं, परमेश्वर में पवित्र आत्मा के कार्यों को हम परमेश्वर के समान हम देखते हैं। आइए हम आगे देखें, और आगे हम देखेंगे तीसरा, पुराना नियम में पवित्र आत्मा की भूमिका के विषय में हम लोग यहां पर देखेंगे। अच्छा, पुराना नियम में पवित्र आत्मा की भूमिका, और पहला हम देखते हैं, सृष्टि रचना में उसने भाग लिया। उत्पत्ति 1 अध्याय 2 वचन में, जैसा पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और यहां से हम जानते हैं कि सृष्टि रचना में उसने भाग लिया। फिर आयुब 33 उसका 4 में हम देखते हैं, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। तो हम जब यहां पर पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है, फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता और वे सिरजे जाते हैं। तो हम यहां पर जानते हैं कि देखिए, सृष्टि रचना में
पवित्र आत्मा की भूमिका। इसीलिए हम अब बिल्कुल सही रूप से समझ पाते हैं कि हाँ, वहां पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और विशेषकर जबकि हम पवित्र आत्मा के विषय में पढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति सृष्टि रचना में थी। भजन संहिता 104 उसका 30 में, और तू धरती को नया कर देता है। तो इससे हमें पता चलता है कि पवित्र आत्मा की भूमिका पुराने नियम में है। दूसरा हम देखते हैं, उसने इजरायलियों को मार्गदर्शित किया तथा बचाया। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इजरायली लोग मिस्र में थे और उस समय परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनको अगुवाई किया। और उसके बारे में हम देखते हैं इशाया 63:10 से 14 में, हम इशाया 63 का 10 से लेकर 14 तक में वहां देखते हैं, तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु होकर स्वयं उनसे लड़ने लगा। और जब आप इशाया 63 का 10 से 14 तक पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि परमेश्वर जो है अपनी आत्मा के द्वारा, जब आप 14 वचन वहां पढ़ते, जैसे घरेलू पशु तराई में उतर जाता है वैसे यहोवा के आत्मा ने उनको विश्राम दिया। तो इन वचनों से हमें पता चलता है कि इजरायलियों को पवित्र आत्मा, यहोवा की आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शित किया गया है। और उससे हम समझ सकते हैं कि वो उसकी कितनी अहम भूमिका जो है पुराने नियम में पाई जाती है। तीसरा हम लोग देखते हैं, वह वचन उत्पन्न करने के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात किया। तो इसके बारे में पहला पत्रस 1 अध्याय 20 से 21 में हम पढ़ते, मसीह को जगत की सृष्टि से पहले चुना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। अब देखिए, पवित्र आत्मा की ओर से पहले से जब पुराने नियम आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि कई जगहों पर यीशु मसीह के आने के विषय में भविष्यवाणियां की गई हैं। और उससे हमें पता चलता है कि मसीह को जगत की सृष्टि से पहले चुना गया और अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। और इससे हमें पता चलता है कि वह वचन उत्पन्न करने के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात किया है पहले से ही। 4 हम देखते हैं, उसने पुराना नियम में विशेष लोगों को चुनकर तथा सशर्त सम्मिलित किया। पुराने नियम के अंदर हम देखते हैं वहां पर कई लोग जो पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार, पवित्र आत्मा का हस्तक्षेप आपको दिखाई देगा। जैसे यूसुफ, जब आप उत्पत्ति 41 उसका 38 पढ़ते, वहां पर लिखा है, इसीलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? अब देखिए, साफ लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा रहता है। यूसुफ हो गया। और उसके बाद हम यहोशू के बारे में हम देखते हैं, वो गिनती उसका 27 अध्याय 18 में देखते, यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। अब देखिए यहोशू। फिर हम साउल के जीवन में देखते हैं, साउल के जीवन में देखते हैं, और उसके लिए हम वचन पढ़ सकते हैं। पहला शमूएल 10 अध्याय 9 और 10, जैसे ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी, वैसे ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए, तब नबियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और वह उनके बीच में नबूवत करने लगा। अब देखिए, हम पवित्र आत्मा की भूमिका हम पुराने नियम से, कई बार हमें यह लगता है कि नहीं, पुराने नियम में पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है या बहुत कम है, लेकिन आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा का कार्य पुराने नियम में भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब फिर आगे हम देखते हैं दाऊद के बारे में, जैसा कि हम लोग जानते हैं, और पहला शमूएल 16 का 13, तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा, देखिए यहां पर भी आ रहा है, यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा।
तब सैमुएल उठकर रामाह को चला गया। और यहां भी हमें पता चलता है कि दाऊद के जीवन में काम किया है। पवित्र आत्मा की भरपूरी एक विशेष कार्य करने में सक्षम करने से संबंधित था। तो आप देखेंगे कि एक विशेष कार्य, जब भी परमेश्वर, पुराने नियम में हम देखेंगे कि जब भी परमेश्वर किसी को प्रयोग करे या कोई कार्य है या कोई काम है हम कहें, तब पवित्र आत्मा की उपस्थिति उनके जीवन में आती थी। एक व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा की भरपूरी उनके अनाज्ञाकारिता के कारण रुक जाता था। और जैसा कि हम लोग जब बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें साउल के विषय में पता चलता है। पहला सैमुएल 16:14 जब हम वहां पर पढ़ते तो आपको पता चलता है कि जब उसने परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन, अनाज्ञाकारिता की है, इसके कारण साउल के ऊपर से आत्मा उठ गया। फिर उसके बाद दूसरा हम देखते, जब दाऊद ने पाप किया, उसने विनती की कि उस पर से आत्मा ना ले लिया जाए। भजन संहिता 51:11 में हम वहां पर पढ़ते हैं कि जब दाऊद राजा ने व्यभिचार किया बत्सेबा के साथ में, तो उसके बाद जब उसके पाप प्रकट हो गए, तो उस समय क्या हुआ, पवित्र आत्मा उसके ऊपर से जो है वो विनती करता है। वो कहता है कि मुझसे पवित्र आत्मा को अलग ना कर, मुझसे पवित्र आत्मा को ना ले। और उस वचन को हम पढ़ेंगे, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। मेरे प्रियो, ये विषय जो है ये हमारे जीवनों से संबंध रखता है। और जब हम शुरुआती दौर में कई बार जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अपने पुराने जीवन को छोड़कर नए जीवन में हम जीना आरंभ करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है और बहुत वर्ष गुजर जाने के बाद हम अपने जीवन को फिर से पुराने व्यवहार, पुराने आचरण में लेकर आते हैं। अब पुराने पापों से, व्यभिचार में और आज्ञा ना मानने में, चर्च ना जाने में, प्रार्थना ना करने में, और जब हम ये सारे कामों को करना आरंभ करते हैं तो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन में महसूस नहीं होती। ऐसा नहीं है कि पवित्र आत्मा नहीं हो, लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर सकते उसके कार्य को, क्योंकि हमने अपने पाप के कामों के कारण पवित्र आत्मा की उपस्थिति को रोक दिया है। पवित्र आत्मा दे दिया गया है, पवित्र आत्मा दुनिया में भेजा गया है और वो सभी के लिए है और हमेशा के लिए है, लेकिन हम पाप करने के द्वारा पवित्र आत्मा के कार्यों को हम रोक देते हैं। और इसीलिए कई बार हम जो है अपने जीवन में प्रभु से भी दूर हो जाते हैं। और इसीलिए हमें यह ध्यान रखना है कि हम मसीह लोग पवित्र आत्मा नियंत्रित जीवन जीना चाहिए। ओके, हम आगे जाएंगे। आगे हम देखते हैं यीशु मसीह के 5 में, यीशु मसीह के संसार के जीवन में सामर्थ देने का वह एक अभिकर्ता था। तो हम यहां देखते हैं यीशु मसीह के संसार के जीवन में सामर्थ देने का वह एक अभिकर्ता था। देखिए यीशु मसीह के बारे में आइए हम पहला वचन हम देखते हैं, वह कुंवारी से मसीह के जन्म का अभिकर्ता था। लूका 1 अध्याय और उसका 35 वचन, और वहां लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और जब हम यहां पढ़ते तो हम पाते हैं कि पवित्र आत्मा इस संसार में यीशु मसीह के जीवन में सामर्थ्य देने का अभिकर्ता है। और इसीलिए हम जानते हैं, जैसा हमने वचन में भी पढ़ा, कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी और वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हम बहुत आसानी से इस वचनों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार जो है यीशु मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा ने कार्य किया है। दूसरा हम देखते हैं, मसीह के सेवकाई को उसने सामर्थी बनाया। मत्ती 12 का 28 हम पढ़ते हैं,
पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो देखिए परमेश्वर की आत्मा की सहायता से यहां पर भी हम साफ साफ समझते हैं कि मसीह के सेवकाई को उसने सामर्थी बनाया। किसने? पवित्र आत्मा ने। तीसरी बात, वह मसीह के पुनरुत्थान का अभिकर्ता था। तो मसीह का जो पुनरुत्थान हुआ उसमें भी उसकी भूमिका को देखिए। रोमियो उसका 1 अध्याय 4 वचन में हम पढ़ते हैं, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। तो यहां पर भी हमें मालूम होता है कि पवित्रता की आत्मा के भाव से, तो हमें मालूम चलता है कि मसीह के पुनरुत्थान में भी पवित्र आत्मा की भूमिका यहां पर दिखाई देती है। और इन वचनों से हम इस बात को स्पष्ट तौर से समझ पाए हैं कि वो जो है हमारे जीवन में भी उसका कितना अधिक प्रभाव होना चाहिए। और फिर से एक बार हम इसे रिव्यू करेंगे, फिर से एक बार हम इसे शुरू से देखेंगे। और जो आज अब तक हमने अध्ययन किया है वो है सुव्यवस्थित धर्म विज्ञान का 3रा भाग और पेज नंबर 14। और उसमें हमने जो उसका शीर्षक देखा, पवित्र आत्मा का धर्म सिद्धांत, उसमें हमने परिचय देखा है। और उसके बाद पहला, पवित्र आत्मा का व्यक्तित्वपन, उसके बारे में हमने देखा। और उसमें हमने देखा है 3 बातों को। और उसमें सबसे पहले हमने देखा पहला का पवित्र आत्मा के पास व्यक्तिगत चरित्र के बारे में। तो व्यक्तिगत चरित्र में क्या? उसके पास बुद्धि है, उसके पास भावना है, उसके पास इच्छा है। दूसरा, आत्मा व्यक्तिगत रूप से कार्य करती है हमारे जीवनों में। किन किन बातों में? शिक्षा देता है, आज्ञा देता है, प्रार्थना करने में हमारे लिए मध्यस्थ करता है। तीसरा, हमने उसके विषय में हमने समझा है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या कुछ और है। तो हमने उसके बारे में जाना है कि वो अन्य पुरुष, या हम कहें तीसरा जो नपुंसक लिंग, और ये बुरा शब्द नहीं, वरन एक जैसे स्त्रीलिंग हम बोलते हैं, पुल्लिंग बोलते हैं, उसी प्रकार से तो अन्य पुरुष। लेकिन बाइबल में हम कई जगहों पर वह उसका शब्द को हम प्रयोग होते हुए हम देखते हैं। इसके बारे में हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा है पवित्र आत्मा की दिव्यता के विषय में। उसके पास दिव्यता का नाम एवं शीर्षक है। क्या नाम है? यहोवा। इसीलिए कई जगह यहोवा की आत्मा प्रयोग किया गया है। फिर परमेश्वर की आत्मा प्रयोग किया गया है। दूसरा हम देखते हैं वह अकथनीय स्वभाव को रखता है। तो उसमें क्या? स्वयं अस्तित्व में। फिर सर्वव्यापी है, और इसके बारे में और भी बहुत सारी बातों को हमने सीखा है। तीसरा, वह अकथनीय कार्यों को करता है। तो वो जो कार्यों को करता है वो उसमें 2 बातें, सृष्टि में उसकी भूमिका है, पुनरुत्थान में उसकी भूमिका है। फिर चौथा हमने देखा वह दिव्यता के साथ समतुल्य है, और उसमें हमने देखा इसीलिए हमें पवित्र आत्मा से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हैं इसका मतलब परमेश्वर से झूठ बोलते हैं। और प्रभु आत्मा है। वो क्या है? प्रभु आत्मा है। फिर पुराना नियम में पवित्र आत्मा की भूमिका के विषय में हमने देखा है, सृष्टि रचना में उसने भाग लिया, इस्राएलियों को मार्गदर्शन करने में उसने अगुवाई की, और फिर वह वचन उत्पन्न करने के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात किया है। और पुराने नियम में कई लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा ने कार्य किया, जैसे यूसुफ, यहोशू, साउल, दाऊद, इन्हें हम देखते हैं। और ये भी हमने उसमें नोटिस किया कि अनाज्ञाकारिता के कारण या पाप और व्यभिचार के कारण हम लोगों पर से पवित्र आत्मा उठा लिया गया। और उसके बाद हमने देखा 5 में यीशु मसीह के संसार के जीवन में सामर्थ देने का वह अभिकर्ता था। तो उसके जन्म में,
उसकी भूमिका को हम देखते हैं, फिर सेवकाई में उसकी भूमिका को देखते हैं और यीशु मसीह के पुनरुत्थान में भी हम उसकी भूमिका को देखते हैं। और मैं विश्वास रखता हूं कि आप पवित्र आत्मा की शिक्षा को अच्छी रूप से समझ रहे हैं और इसको समझने के द्वारा हम अच्छी रूप से पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने देंगे। कई बार क्या होता है कि हम पवित्र आत्मा के विषय में सही शिक्षा ना होने के कारण हम जो है अपने जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त नहीं कर पाते और इसीलिए हमें इसके बारे में अच्छी रूप से सीखना चाहिए। और मैं यकीन रखता हूं कि आपने अच्छी रीति से सीखा है। अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको व्यक्तिगत रूप से इसके विषय में जरूर बताने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।